संपूर्ण स्वराज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शारदा प्रसाद तिवारी। भारत इस समय एक अभूतपूर्व ऊर्जा संकट के मुहाने पर खड़ा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, विशेष रूप से इजराइल ईरान के बीच चल रहे युद्ध के वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को हिलाकर रख दिया है। इसका सबसे सीधा और घातक असर भारत की रसोई गैस आपूर्ति पर पड़ रहा है। इस संकट ने न केवल आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ा है, बल्कि देश के होटल, रेस्टोरेंट और छोटे दुकानदारों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की लाइन में खड़ा कर दिया है। संकट की जड़ की बात करें तो पश्चिम एशिया का युद्ध और हार्मुज का बंद होना है। भारत अपनी एलपीजी ज़रूरतों का लगभग 60 से अधिक हिस्सा आयात करता है। इस आयात का 85 से 90% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के रास्ते आता है। इजराइल ईरान संघर्ष के कारण इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के बाधित होने से भारत पहुंचने वाली गैस की खेप रुक गई है। आयात पर निर्भरता की बात की जाए तो भारत सालाना लगभग 31.3 मिलियन टन एलपीजी की खपत करता है। इसके साथ ही भारत में भंडारण की भी कमी है। विशेषज्ञों को कहना है कि भारत के पास कच्चे तेल की तरह एलपीजी का कोई बड़ा रणनीतिक भंडार नहीं है, जिससे संकट का असर चंद दिनों में ही दिखने लगा। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले रेहड़ी पटरी वाले और छोटे ढाबा मालिक सबसे ज़्यादा शिकार हुए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश और बिहार में पिछले 3 दिनों में लाखों से अधिक छोटे भोजनालय बंद करने पड़े। बड़े शहरों में कमर्शियल सिलेंडर की कमी के कारण रेस्टोरेंट ने अपने वर्किंग आवर्स घटाकर ढेर सारे कर्मचारियों की छटनी कर दी है। जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफार्म पर लाखों डिलीवरी मैनों का काम 50% से कम हो गया है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल और गैस की डॉलर में कीमतें बढ़ने और रुपए के कमज़ोर होने से आयात और भी महंगा हो गया। गैस एजेंसियों के बाहर सुबह 4 बजे से ही लंबी लाइनें लग रही हैं। काला बाजारी के कारण कमर्शियल सिलेंडर अब 2500 रुपये के ऊपर बिक रहा है। सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए राशनिंग प्रणाली लागू की है। एक उपभोक्ता अब महीने में केवल एक ही सिलेंडर बुक कर सकता है। 2 सिलेंडरों के बीच का अंतर 15 दिनों से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। इंडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक चूल्हों की मांग में 500% की वृद्धि हुई है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बाजारों में भी शॉर्टेज हो गए हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सड़क से संसद तक घेराबंदी शुरू कर दी है। अब अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार की कमजोर नीतियों की आलोचना की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि युद्ध की स्थिति शांत नहीं होती है तो अप्रैल के महीने में घरेलू गैस की कीमतें 1500 रुपये और कमर्शियल गैस की कीमतें 2500 रुपये के पार जा सकती हैं। बेरोजगारी का यह दौर केवल लेबर क्लास तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर सप्लाई चेन और एफएमसीजी सेक्टर पर भी पड़ेगा। भारत के लिए यह समय अपनी ऊर्जा, आत्मनिर्भरता और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे विकल्पों पर तेजी से काम करने की चेतावनी है। फिलहाल देश की जनता की निगाहें सरकार के अगले राहत पैकेज और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर टिकी है। नमस्कार।